सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स, जो लेवल 2 है इंग्लिश, उसका जो थर्ड शिफ्ट है उसका इंग्लिश लैंग्वेज का हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर ऑथेंटिक जो की है वो तो जो बोर्ड बताएगा वही माननी होगी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स में एंड मस्ट बी फ्लेक्सिबल। ये किसने कोटेड किया है, ये किसने कहा है? तो इसका अब्राहम लिंकन ने कहा था, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो वो तो अब क्या माने, बोर्ड ही जाने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का जो नेचुरल ऑर्डर होता है वो होता है LSRW होता है। तो LSRW का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे कह रहा है कि जो कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच का जो एलिमेंट है इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से यही है कि ये जो प्रैक्टिकल यूज जो है वो नॉट प्रैक्टिकल इन यूज, ये इसका नहीं है। यानी कि यहाँ पे बता रखा है कि प्रैक्टिकल यूज है, ठीक है ना, दिस इज अप्रोच इज प्रैक्टिकल इन यूज, तो यहाँ नोट दे रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 64, विच इज द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज को टीचिंग करने का जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, ये वाला आंसर है इसका। चूज वन ऑफ दीज विच इज नॉट रेमेडी टू रिसोल्व द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीचिंग के जो चैलेंजेज हैं उनको रिसोल्व करने के जो रेमेडी है वो कौन सी नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, यूज ओनली वन मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कि सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टीचर हैं वो प्रोवाइड करवाती है, जो है रिपोर्ट्स है वो बिल्डिंग करती है, कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करती है, बट इसमें एक टेक्निक ही नहीं, काफ़ी टेक्निक अलग अलग तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद में विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रेमेडियल एजुकेशन। जो रेमेडियल एजुकेशन है उसका जो एडवांटेज है उनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इंस्ट्रक्शन जो पेश होते हैं वो फ्लेक्सिबल है, ये वाला नहीं है इसमें। बाकी सारे के सारे इसमें क्या होते हैं, एडवांटेज हैं, बट ये वाला क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है वो अपन कैसे इंस्ट्रक्शन वो कर सकते हो आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन में। तो ऑनलाइन रेमेडियल एजुकेशन अगला क्वेश्चन है, उसके डिसएडवांटेज हैं वो कौन से हैं उनमें से? तो देखिए, इट इज ईजी फॉर स्टूडेंट टू नेविगेट इंफॉर्मेशन, भाई ये डिसएडवांटेज में नहीं हो सकता। नो टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ये मेरे को तो ये लग रहा है। देखिए हमेशा ध्यान रखो, आप ऑनलाइन कोई भी एजुकेशन ले रहे हो तो उसमें आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट मिलता है क्या? अगर मान लीजिए कोई भी आप लोग अगर पूछना चाहो टेक्निकल कोई चीज़ का इश्यू हो तो आप लोग वो चीज़ नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है वो चीज़। तो यहाँ पे जो 67 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्या है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इज बेसिकली, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इज बेसिकली कैसी है, ये है फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव स्कूल बेस्ड, ये वाला इसका है फॉर्मेटिव एंड इज स्कूल बेस्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 69 में, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए मेरिट ऑफ ग्रुप इवैल्यूएशन। ग्रुप इवैल्यूएशन होता है उसका जो मेरिट है वो निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या जाएगा कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड, ये इसका क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो लर्निंग जो स्टाइल्स होती है ना उन्हीं का क्या नहीं हो सकता, इवैल्यूएट नहीं हो सकती। बाकी तो इसके अंदर क्या है, एक दूसरे में ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद में मोटिवेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे क्या नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 में सुमेटिव इवैल्यूएशन, सुमेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है भाई, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अपने को। कैसी इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो आंसर नंबर बी है, इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, सुमेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपने को क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। तो इसका आंसर 70 में बी। उसके बाद में आता है 71। अब देखिए ये पैसेज दे रखा है, पैसेज में से आपको क्या पूछा है, लैक ऑफ कंट्रोल बाय पेरेंट्स इन ऑल्सो हार्मफुल इफ पेरेंट्स डू नॉट इम्पोज। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के बारे में है, ये एडोलेसेंट के बारे में है, यानी कि जो हमारी उम्र होती है, एडोलेसेंट होती है, किशोरावस्था जिसको अपन बोलते हैं वो होती है, तो उसके ऊपर ये दिया है। तो इसका जो टाइटल पूछा है वो टाइटल क्या है इसका, ये है एडोलेसेंस होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला है, इस जो पैसेज है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या भरना है, इसमें यहाँ पे कंजक्शन भरने हैं। तो एडोलेसेंट एंड देयर फ्रेंड्स,
एडोलसेंट और वो अपने दोस्त यानी कि दोनों के बारे में बात कर रहा है। फील लेट डाउन एंड थिंक दैट नोबॉडी केयर, तो यहाँ पे बोथ दोनों के बारे में बता रहा है, तो दोनों के बारे में जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों क्या नहीं कर रहे, जोड़ नहीं रहे, तो बोथ एंड करना है, बोथ एडोलसेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आंसर ए। दे हैव ए टेंडेंसी टू गो अस्ट्रे टू चूज द रॉन्ग पाथ। यहाँ पे इसमें ये पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमें कौन सा कंजक्शन यूज करना है, तो इसमें कह रहा है, देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे आगे देखिए, इसके अंदर ये जो लाइन है ये कह रहे हैं कि दे हैव ए टेंडेंसी टू गो अस्ट्रे एंड चूज द, यानी कि ये इसको जोड़ रहा है, गो अस्ट्रे एंड चूज द रॉन्ग पथ, ये जो है ये इसको जोड़ रहा है। अब देखते हैं जोड़ने वाला कौन सा है, जोड़ने वाले का मतलब ये क्या है, यहाँ पे जो है ये तो इसका नाइदर नो तो नेगेटिव बता रहा है, इसका मतलब दोनों ही नहीं, तो ये तो अब नहीं होगा, या दोनों में से कोई एक, ये भी नहीं है, और सो एज ये भी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जोड़ता है दोनों को, नॉट ओनली, दे हैव ए टेंडेंसी नॉट ओनली टू गो एस्ट्रे बट ऑल्सो टू चूज द, यानी कि इसके अंदर दोनों ही जोड़ने वाले जब आते हैं तो ये क्या हो गया, इसके अंदर सी ऑप्शन हो गया। ठीक है भैया। उसके बाद में 74 में क्या कह रहा है कि एडोलसेंट एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो इसमें ये यहाँ पे वो पूछा है, तो हमेशा ध्यान रखो एज वेल एज से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, तो एडोलसेंट्स नहीं है यहाँ पे, एडोलसेंट है यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब काम आएगी, तो फील्स आ जाएगी। उसके बाद में इफ ए गार्जियन नोट ब्लैंक नोट इम्पोज एनी कॉन्स्टेंट्स ऑन द एडोलसेंट्स, तो देखिए इसके अंदर कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। देखो यहाँ पे इफ ए गार्जियन, तो देखो इसमें नोट दिया है, तो नोट दिया है, इसके बाद में नोट के बाद में फर्स्ट फॉर्म है, तो नोट के बाद में फर्स्ट फॉर्म का मतलब है जो होता है थर्ड फॉर्म लेता है, आर है वो आईएनजी फॉर्म या फिर पैसिव में थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ए गार्जियन, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, तो डज नोट ये इसका आंसर हो जाएगा 75 में। 76 का देखिए, 76 के अंदर यहाँ आपको थोड़ा सा देखना है कि ये पोएम है, तो इसमें रोज, ये क्या हो गया, रोज सोज प्राइड प्रोवाइड, तो यानी कि ये ए ये बी, फिर यहाँ पे ये रोज इसमें मिल रहा है, तो ये ए फिर ये प्राइड का प्रोवाइड ये बी, यानी कि ए बी, यानी कि देखो ऑप्शन में कौन सा है, ए बी, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, देखो यहाँ एज द रोज यानी कि कंपैरिजन किया है और एज आया तो सिमिली हो गया, ये तो सबका राइट होगा। 78 में रिचार्ड वाज एलोन इन द फाइट, मैंने उसमें आपको बताया था कि जब भी अब जो इम्प्लाइड सिमिली होता है वो क्या कहलाता है, मेटाफर कहलाता है, तो यहाँ पे देखिए रिचार्ड है उसने फाइट में लोइन था यानी कि लोइन के जैसा, तो सिमिलरिटी जो होगी वहाँ पे मेटाफर का यूज करेंगे। प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ड्रान एंड गी, इसमें पूछा है कि कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच है, तो देखो सिमिली भी नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, मेटाफर में भी नहीं है, नन ये वाला, तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, प्राइड जो होता है घमंड जो है, प्राइड का मतलब गर्व जो जिसको अपन बोलेंगे, तो ये क्या कर रहा है हॉर्स की बैक पे क्या करता है आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसको कोई भी लाइफलेस जो है उसको क्या कर रहे हैं सजीव के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाए, उसका एक्सप्लेन उसको लाइफलेस थिंग्स को क्या किया जाए एक सजीव के रूप में प्रस्तुत की जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए आ जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए बीटे बोटर बोट सम बटर, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच, तो देखो यहाँ इसमें अलिट्रेशन कोई भी चीज़ का बी बार बार रिपीट हो रहा है ना, कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड अलिट्रेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद में चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी टू फिल द ब्लैंक, ऑक्सिलरी देखिए इसमें ऑब्लिगेशन जो होता है, नेसेसिटी जो होता है वो मस्ट का आता है हमेशा, ऑब्लिगेशन जो होता है ऑब्लाइज जो होता है ऑब्लिगेशन जो होता है वो हमेशा मस्ट यूज होगा उसमें। ए मैन ऑफ स्ट्रा, यानी कि देखो इससे समझो आप घास फूस वाला आदमी, इसका मतलब घास फूस का आदमी कैसा होता है बिना किसी उपयोग का, तो ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस और कंसिक्वेंस, एक ऐसा आदमी जिसका कोई भी सब्सटेंस नहीं है, जिसका कोई भी कंसिक्वेंस नहीं होता है, ठीक है, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 14 लाइन की जो पोएम होती है वो क्या कहलाती है, सोनेट कहलाती है, तो शायद किसी का रोंग हुआ ही नहीं होगा, 14 लाइन की जो पोएम होती है वो सोनेट कहलाती है। वन ऑन द अप्रोच ऑफ पुलिसमैन द बुली,
ऑन द अप्रोच ऑफ ए पुलिसमैन, जो बदमाश के पास में पुलिसमैन ने जैसे ही अप्रोच किया तो उसने क्या शो किया, ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी कि वह वहां से क्या हो गया, क्लीन पेयर ऑफ हील्स, भग गया मतलब। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, रन अवे, रेन अवे, रेन अवे का मतलब भग गया वहां से, उसको दिखाया नहीं, मतलब चप्पल को क्लीन दिखाना मतलब यहाँ पे भग जाना है कि क्या है, ये इसकी फ्रेजेज है। विच वन ऑफ दीज डजंट बिलोंग टू एन एलेजी, एलेजी से एक साइड पोएम होती है, ठीक है, मॉर्निंग पोएम होती है, ठीक है, यानी कि सोगी जिसको बोलेंगे, इमोशनल में है, ठीक है, एक जॉयफुल, खुशी नहीं होती उसके अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बिलेबियल कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, बिलेबियल कॉन्सोनेंट्स, बिलेबियल कॉन्सोनेंट होते हैं बी, पी और बी, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। लिटरल कॉन्सोनेंट कौन से हैं, एल, इसके अंदर कौन सा एल है, ओके। उसके बाद में अगला है 88 का, द सिंबल ऑफ अंडरलाइन लेटर इज द वर्ड सिप, सिप में क्या होता है, जैसे कि सिप वाला है ये, ठीक है, ऐसा आता है, तो इसमें कौन सा हो गया, सी हो गया। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड जूट, जूट का क्या होगा, देखो जूट जो होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन करके देखते हैं, ज है तो ज का डी जेड, ये ऐसा हो जाएगा, ऊ की बड़ी मात्रा है, फिर टे का ये हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, ये हो गया। और दूसरा रीद, रीद का क्या हो गया, भाई डब्लू है इसके अंदर लेकिन वह थोड़ा बोला जा रहा है, तो इसमें ये डब्लू है, इसका मतलब ये डिलीट हो गया, ठीक है ना, ये इसका सही नहीं हो मिल रहा, रीद में ये भी डब्लू, इसलिए इसका आंसर क्या बन गया, ए बन गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका जो शिफ्ट थर्ड है, धीरे धीरे मैं बाकी भी आपके लिए सुटेबल जो है पेपर के आंसर बना के लेके आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।